अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। वश्शम्सु और सूरज, तजरी चलता रहता है, लिमुस्तक़र्रिन लहा अपनी मंजिल की तरफ। सूरज चलता रहता है अपनी मंजिल की तरफ। ज़ालिका वो, तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम उसकी तक़दीर है जो एक अजीज यानी बहुत ही क़ुव्वत वाले और अलीम बहुत ही इल्म वाले रब की तरफ से मुक़र्रर की गई है। वल क़मर और चांद, क़द्दरनाहु मनाज़िला उसकी भी मंजिलें तय कर दी गई हैं, मुक़द्दर कर दी गई हैं। हत्ता यहाँ तक के आदा कल उर्जूनिल क़दीम खजूर की एक पुरानी शाख यानी सूखी हुई शाख की मानिंद नजर आता है। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, सूरज से ये नहीं होता कि वो चांद को निगल ले। वलल लैलु साबिक़ुन नहार, और रात से ये नहीं हो सकता कि वह सुबह से पहले आ जाए। वकुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून, और ये तमाम के तमाम फी फ़लकिन यानी खला में, स्पेस में, यस्बहून तैर रहे हैं। सूरह यासीन की ये आयत तमाम सोलार सिस्टम, निज़ाम शमसी और तमाम सैयारों की गर्दिश के बारे में बहुत ही डिटेल में बयान की गई है। इन आयात में अल्लाह ताला निज़ाम शमसी का तमाम सिस्टम बयान किए हैं। अगर हम इन आयात को समझना चाहते हैं तो जरा सा साइंस का मुताला करना जरूरी है कि साइंस के नजरियात इस मौजू में क्या बयान किए गए हैं। लिहाजा आज से तकरीबन 350 साल पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन्स केपलर, उसने भी कई मुशाहिदात किए, कई ऑब्जर्वेशंस किए और उसने प्लैनेटरी मोशंस के कुछ कुलियात बयान किए और वो कुलियात को जॉन्स केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है। यानी कि जॉन्स केपलर के कुलियात सैयारों की गर्दिश के ताल्लुक से। सबसे पहले जॉन्स केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, it states that all planets move in an elliptical orbit with sun as one focus। यानी कि all planets means तमाम सैयारे move हरकत करते हैं in an elliptical orbit एक बैज़वी शक्ल में। बैज़वी शक्ल यानी अंडे की शक्ल, परफेक्टली सर्कुलर नहीं है,
तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैयारे हैं जो गर्दिश करते हैं, वो एक बैजी शक्ल यानी नॉट परफेक्टली सर्कुलर बट एलिप्टिकल इन शेप, वो पूरे के पूरे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं विथ सन एज वन फोकस। यानी कि जॉन केपलर ये बोल रहा है कि सूरज फिक्स है अपनी जगह पर, साकित है, यानी कि हरकत नहीं कर रहा है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था गैलीलियो, उसने दूरबीन के जरिए, टेलीस्कोप के जरिए फिर से ये तमाम प्लैनेट्स का और सैयारों का मुशाहिदा किया और उनके ऑब्जर्वेशंस को स्टेप बाय स्टेप और से स्टडी किया, और उसने सूरज को डायरेक्ट टेलीस्कोप के जरिए मुशाहिदे में रखा और मुतवातिर कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक उसने सूरज की इमेज को स्टडी किया। उसकी स्टडी का यह नतीजा था कि उसने ये कहा कि सूरज अपने ही महवर पर गर्दिश कर रहा है, यानी कि सन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। उसके इस नतीजे की बुनियाद ये थी कि उसने सन स्पॉट्स यानी शमसी धब्बों का मुआयना किया और उसने ये पाया कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो शमसी धब्बे शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि आज यहाँ है तो 2-4 दिन के बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, यानी कि उसकी इमेज में अलानिया ये महसूस हो रहा था कि वो शमसी धब्बे अपनी जगह से हिल रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन से, इस तजुर्बे से उसने ये कहा कि सन साकित नहीं है, जैसा कि जॉन केपलर ने कहा कि सूरज साकित है, यानी इट इज फिक्स्ड, मगर गैलीलियो ने इस बात के को झुठलाया और गलत साबित किया कि सूरज साकित नहीं है, बल्कि वो अपने ही महवर पर गर्दिश कर रहा है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था एडविन हबल, उसने एडवांस्ड वर्जन ऑफ टेलीस्कोप को लेकर फिर से गैलेक्सीज का और कहकशाओं का और सितारों का और प्लैनेट्स का तजुर्बा किया और ऑब्जर्वेशंस किया, और एक फिनोमेना है जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। उस फिनोमेना की मदद से उसने कहकशाओं की रफ्तार को मेजर किया और उसने ये बात कही कि जितने भी सितारे हमको साकित नजर आते हैं, दरअसल वो साकित नहीं है बल्कि हरकत में है। तमाम सितारे हर लम्हा हरकत में है और उनकी रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। फिर एडविन हबल ने एक और बात कही, एक और इंकशाफ किया। वो इंकशाफ बहुत ही सनसनीखेज इंकशाफ था। उसने ये कहा कि सूरज अपने तमाम प्लैनेट्स के साथ मिल्की वे गैलेक्सी यानी दूधिया कहकशां, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अतराफ में गर्दिश कर रहा है और सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 26,000 लाइट ईयर्स यानी 26,000 शमसी साल, यानी कि अगर हम लाइट की रफ्तार से भी सफर करेंगे तो हमको ये फासला तय करने के लिए 26,000 ईयर्स लगेंगे। 26,000 साल दरकार है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से सूरज तक का फासला तय करने के लिए। और रोशनी की रफ्तार है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि
3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। इतनी तेज रफ्तार के बावजूद भी हमको 26,000 साल लगेंगे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने के लिए। और सूरज अपने तमाम प्लैनेटरी सिस्टम के साथ में इस मिल्की वे गैलेक्सी का पूरा चक्कर लगाता है और उसको एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 1 लाख साल दरकार है। 1 लाख साल यानी कि 1 लाख साल के बाद सूरज वहीं पर आता है पूरे प्लैनेट्स के साथ जहां से उसने सफर का शुरू किया था। तो जहां पर सिर्फ 350 साल पहले जॉन्स केपलर ने यह कहा कि सूरज फिक्स है, सूरज साकिन है, गैलीलियो ने कहा कि सूरज अपने महवर पर हरकत कर रहा है, मगर बाद में एडविन हबल ने यह कहा कि सूरज अपने तमाम प्लैनेट्स के साथ में मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। यही बात 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में कुरान शरीफ में बयान की है। वशम्सु तजरी, और सूरज चलता रहता है, लिमुस्तखर्रिन लहा, अपनी मंजिल की तरफ। और वो उसकी मंजिल का कौन सी है? 1 लाख साल के बाद फिर वापस अपनी मंजिल की तरफ आता है। वशम्सु तजरी लिमुस्तखर्रिन लहा, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये एक बहुत ही क़ुव्वत वाले ने और इल्म वाले ने उसकी मंजिल को तय कर रखा है। वल क़मर, और चांद की भी हमने मंजिलें तय की हैं, यहां तक कि वो घटते घटते एक सूखी शाख यानी खजूर के एक सूखे के पत्ते की तरह, एक लाइन की तरह मालूम होता है। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, सूरज से ये नहीं होता कि चांद को निगल ले, और न ही सुबह से ये होता है, वलल लैलो, रात से ये होता है कि साबिक़ुन नहार, यानी कि सुबह से पहले आ जाए। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और ये तमाम के तमाम फलक में तैर रहे हैं, यानी स्पेस में तैर रहे हैं। यही बात जॉन्स केपलर बोल रहा है, ऑल प्लैनेट्स मूव, यानी तमाम हरकत कर रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहा है वकुल्लुन फी फलकिन, और हर प्लैनेट, हर सितारा, हर सैयारा यस्बहून, हरकत में है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बातें साइंस ने हमें इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त के बाद तकरीबन 300 साल पहले, 400 साल पहले हमारे लिए इंकिशाफात किए, वही मालूमात और वही राज अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हमको आयात के ज़रिए 1400 साल पहले तमाम के तमाम इतनी आसानी से हमको इन तमाम मालूमात से बहरावर किया है कि हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र करें उतना कम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।